हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है 8 नवंबर और ये वाला व्लॉग मैं कर रही हूँ शाम से स्टार्ट। तो अभी हो गया शाम का टाइम, मतलब शाम हुई नहीं है अभी, दोपहर बाद का टाइम है। शाम होने वाली है, 4:40 हो गए हैं अभी, 5 बजने वाले हैं। तो मैं आई हूँ। यहाँ कैसी आ रही है वीडियो? यहाँ अच्छी आ रही है। तो ये मेरी किचन वाला एरिया है। तो मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए पतिदेव के लिए और अपने लिए। वो नमकीन लेके आया, अभी मैंने उनसे नमकीन मंगवाई। कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था ऐसे ही, तो मैंने कहा इस टाइम पे क्रेविंग होती है ना चाय की, तो मैंने कहा कुछ खाने का भी ले आओ। तो पास ही में शॉप है भतीजे की, उसी से ले आए नमकीन। पंजाबी तड़का मुझे अच्छी लगती है, वो अपनी मूंगफली वाली लाया है। तो मैं आई थी चाय बनाने के लिए, मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और व्लॉग अब मैं ट्राई कर रही हूँ डेली व्लॉग डालने के लिए, क्योंकि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आती है। तो मुझे अच्छा लगता है ये देख के ना, कि मतलब आप लोग देखते हो तो आप लोग बोलते भी हो कि डेली डाला करो वीडियोस। तो मैं ट्राई कर रही हूँ। अभी एक आध दिन हो जाता है, कई बार जब इधर उधर भाग दौड़ वाली चीज़ें होती है ना, कभी वहाँ से आना पड़ता है, कभी यहाँ से जाना पड़ता है। तो वो सारी जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा सा डिले हो जाता है मेरे व्लॉग्स। तो व्लॉग्स बना के रख लेती हूँ, लेकिन बाद में डालती रहती हूँ, ऐसे होता है। लेकिन अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, डेली व्लॉग आ रहे हैं आपके पास। तो बस अभी बनाते हैं चाय, और अभी एक बार आपको इवनिंग का नज़ारा दिखाती हूँ। अभी ये लोग जो है पेंट कर रहे थे। तो दीपक और ये लगे हुए थे, ट्रैक्टर ठीक करा के लाए हैं ना, तो उसमें अभी सीज़न आ गया है गन्ने का। तो गन्ने कटने लग गए, तो उसके बाद जो मील में जाते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ ना गन्ना और गेहूँ यही दो खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो गन्ने का सीज़न आ गया, गन्ने कट कट के अब मील में जाया करेंगे। तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने ट्रैक्टर बुग्गी वगैरह पे पेंट किया है, पतिदेव ने दीपक की हेल्प कराई। तो ये उसी में लगे हुए थे। मैं आ गई थी फिर ऊपर, और पतिदेव भी आ गए हैं। आज मंगलवार है, फिर उनको करनी है पूजा। और उसके बाद, उससे पहले मैं बनाती हूँ चाय। आप लोग व्लॉग एंजॉय करो। तो उसके बाद मैं आई चाय बनाने के लिए। तो अभी बनाते हैं कड़क सी अदरक वाली चाय, क्योंकि हल्की सी सर्दी भी होने लगी है ना, तो कड़क चाय अच्छी लगती है इस टाइम पे। और एक तो सुबह के टाइम क्रेविंग होती है, और मैं ना चाय बिल्कुल नहीं पीती थी शादी के बाद कई सालों तक। फिर मेरे पतिदेव ने मुझे ऐसी आदत डाली गाइस, मैं चाय बनाती थी ना, फिर थोड़ी बच जाती थी, उसे मैं पी लेती थी। और उसके बाद से मुझे जो हैबिट पड़ी है ना चाय पीने की, अब मुझे खुद क्रेविंग होती है चाय की ना, ऐसा वाला हो गया। तो भाई सच में मैं पीती नहीं थी, मम्मी मुझे बोलती रहती थी चाय पिएगी, एक कप चाय पिएगी, मैं बिल्कुल नहीं पीती थी। और उसके बाद अभी ऐसी हैबिट हो गई है कि चाय बनाओ तो अपने लिए तो मैं बनाती बनाती हूँ, औरों से भी पूछती हूँ कि आप भी पियोगे चाय। तो वैसे वाला हाल अभी ये हो गया है। और सर्दियों में तो बिल्कुल चाहिए होती है, सुबह के टाइम क्रेविंग होती है, और फिर इवनिंग टाइम पे 4-5 बजे के करीब ऐसा होता है कि अब तो चाय बना ही लो। तो बस अभी मैं चाय बना रही थी, और इस कमेंट आया था मेरे पास एक, कि इसका ना किचन थोड़ा मेक ओवर कर लो, पीछे से बहुत मैसी और गंदी हो रखी है। तो देखो गाइज, ये सब धीरे धीरे होगा, क्योंकि अभी हमने काफ़ी सारा काम कराया था। और अब ऐसे हम 1-2 दिन के लिए आते हैं, तो उसमें हम काम नहीं छेड़ सकते हैं कुछ भी। लेकिन धीरे धीरे मैं करूँगी। आज तक की शादी में सोच रही हूँ करने के लिए। तो शादी में सोच रही हूँ मैं किचन का मेकओवर करूँगी। तो चाय वगैरह बन गई थी, मैं चाय लेकर आ गई थी नीचे, और पतिदेव दीपक लगे पड़े थे भाई, बिल्कुल पेंटर बन गए थे। तो दीपक तो कह भी रहा था इनसे कि चाचा आप दिल्ली में यही करते हो क्या, पेंट का काम इतने अच्छे तरीके से फिनिशिंग से कर रहे हो? तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं एकदम जैसे पेंटर करते हैं ना। तो अभी ये लोग ना इस सीज़न में ही ये ऐसे करते हैं, अपनी बग्गी वग्गी ट्रैक्टर वगैरह सब इन्होंने ठीक करा दिया, जो भी थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं। क्योंकि इस सीज़न में फिर गन्ने जो है खेत से कट के मील में जाते हैं। तो वो सारा काम ना ट्रैक्टर पे ही होता है, कि जैसे गन्ने भर भर के जाते हैं ना पूरा। तो इस वजह से तो अब ये पूरी सर्दी यही चलेगा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ना पहले से ही फिट करानी ज़रूरी है। तो ट्रैक्टर तो ये जो भी कमियां थी कल ठीक करा के ले आया था दीपक, और अभी जो है इस पे पेंट चल रहा है। तो पूरी बग्गी पे ये पेंट करेंगे। पहले इस पे नीला पेंट था, आपको दिख रहा होगा, अब इन्होंने रेड ले आए।
तो मैंने दीपक से बोला, मैंने कहा नीला ही कर देते। कह रहे नहीं, खतरा महसूस होना चाहिए, ये खतरे की घंटी होता है रेड कलर। तो इस तरीके की वो बहुत मजाक करते रहते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था देख के, खुले खुले में ना अच्छा ही लगता है सुकून, गाँव की मिट्टी हवा में बहुत ज़्यादा सुकून है। और जब हम यहाँ घूमते हैं रहते हैं ना, चाहे हम 2 दिन के लिए ही रहे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद चाय वगैरह सबने पी ली थी और शाम हो गई थी, फिर हो गया था पूजा का टाइम। तो मंगलवार था, पतिदेव ने किया मंगलवार को छोटा सा हवन, तो ये यहाँ पर वही कर रहे थे। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं व्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ अपना, और फिर उसके बाद पतिदेव ने बोला था कि आहुति देने के लिए तुम भी बैठ जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मंगलवार और शनिवार को ये करते ही हैं। तो ये उनका वो हो गया था, और अभी पूजा पाठ चल ही रही है। तो आप लोग व्लॉग एंजॉय कीजिए। ये देखो गाइस, रात का नजारा कुछ ऐसा है। तो इन लोगों ने पेंट कर दिया था ऊपर का पार्ट, और नीचे का पार्ट अभी ये कल करेंगे क्योंकि ऊपर से सूख जाएगा, फिर इसको पलटना पड़ेगा। तो ये करके इन्होंने छोड़ दिया था। फिर मैंने खाना पीना बनाया। तो आज मैंने खिचड़ी बनाई है, और आज जो है हमारी गुड़िया भी अपने मामा के घर गई है। तो आज बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि वो यहीं खेलती रहती थी ना, मतलब उसके बिना एकदम सूना सा हो गया है यहाँ। तो वो मामा के घर गई है अपने रहने के लिए। तो वरना सुबह शाम दोपहर वो कितनी बार आती है यहाँ खेलने के लिए मेरे पास भी। तो आज बड़ा मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा था ना, वो दिख नहीं रही थी। तो परवेश गया उन्हें छोड़ने, और परवेश वापस दिल्ली बिठा के उनको दिल्ली छोड़ के वापस आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली से उनकी बस है रात की। तो उसके बाद वो बिठा के उनको आएंगे, और परवेश अभी तक आए नहीं थे। तो मैंने खाना पीना बना दिया था। आज मैंने बनाई खिचड़ी, दीपक की भी मैंने यहीं बना ली थी। तो अभी किसी ने खाई नहीं है, लेकिन तो दीपक को मैं बता ही रही थी कि खिचड़ी बनाई है। तो बस इनके साथ तो थोड़ी बहुत मजाक मस्ती ऐसे चलती रहती है। तो दीपक ने कहा अभी नहीं खाना है, अभी थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो मैंने पतिदेव से बोला कि चलो फिर हम खा लेते हैं गरम गरम थोड़ा सा। सर्दी के टाइम पे ना थोड़ा गर्म खाना ही अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं किसी और को भी नहीं खिलाती हूँ ठंडा ना। रोटी भी मैं साथ के साथ बनाती हूँ, अगर जैसे किसी को तभी खानी हो तुरंत बना देती हूँ, ऐसे नहीं कि बना के रख दी और फिर खाते रहो। मुझे बड़ा बुरा लगता है वो चीज़, ना तो मैं खुद खाती हूँ ना मैं किसी को देती हूँ। ऐसे मैं बिल्कुल बना के नहीं रखती जब से मेरी शादी हुई है। ना मैंने कभी पतिदेव के लिए ऐसे बना के रखी है कि आने वाले हैं मैं सब्जी सब्जी बना के रख देती हूँ, लेकिन रोटी मैंने कभी बना के नहीं रखी। मैं तुरंत बनाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं जब आप रोटी बनाने का मतलब स्टार्ट करते हो पूरा काम। तो उसके बाद आप चाहे 2 लोगों की बना लो, 4 लोगों की बना लो, या 10 लोगों की बना लो, फिर जितना टाइम लगता है वो लगता ही है। तो मैं कभी ऐसे बना के नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर गर्मा गर्म खिचड़ी मैं सर्व कर लूँगी, और इतनी अच्छी खिचड़ी बनी थी ना, इसमें मैंने शिमला मिर्च आलू ये सब डाला था, और ऐसे घुटी हुई खिचड़ी बनाई थी मैंने थोड़ी ना आज। और दाल वगैरह मैंने इसमें कुछ नहीं डाली, क्योंकि सब कहते हैं कि दाल डाल के और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाई थी। और ये चावल इतने अच्छे, ये खिचड़ी खीर वाले ही चावल है, गाँव से ही लिया हमने, तो हम दिल्ली भी लेकर जाएंगे ये वाले चावल, हमें इतने अच्छे लगे खिचड़ी के ना। तो बस यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया था, और बंदर आ गए थे, पतिदेव घूम रहे डंडा लेके। तो हमने खिचड़ी ली है, साथ ही साथ मैं लूँगी गुड़, पतिदेव ने आज ही लिया है गुड़ भी दिल्ली ले जाने के लिए। तो बहुत ही टेस्टी लगता है गाँव का गुड़, सच में गुड़ शक्कर दोनों ही चीज़ें। तो सर्दी सर्दी हमारा यही चलेगा, हम दूध भी ना उसमें ही पीते हैं शक्कर डाल के। उसके बाद परवेश आ गए थे, दीपक भी आ गए थे। तो परवेश ने आते ही भैंस का दूध निकाला, और वो बिना परवेश के किसी को दूध नहीं देती है। हमने बकरी पाली है तो बस विक्टर का तो बहुत बड़ी लड़ाई होती क्यों? वो ऐसा बढ़ना पूरा फिर अरे सब बढ़ना है था नहीं वो तो चाहा मेरा आदर पर बात रहेगा था नहीं हुई। तो सारे जगे ही हुए थे अभी तक, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था ये। तो मैंने कहा चलो ठीक है।
तो बस यहाँ पर जो है मैं दूध निकाल रही थी बाल्टी से, और उसके बाद मैं इनके लिए लाती हूँ गर्मा गर्म चाय बना के, और थोड़ी सी अपने लिए भी, क्योंकि जब इनके लिए बनाती हूँ ना अपने लिए ऑटोमेटिक मैं बना ही लेती हूँ। तो बस अभी गई मैं चाय बनाने। 3 पेंटर गाइस। जल्दी जल्दी हाथ चला लो। तो यहाँ पर जो है चीनू भी आ गए, ये भी भतीजा ही है। तो ये अपनी ट्रॉली लेके आ गए, मतलब बग्गी और ट्रैक्टर। इनको भी पेंट का चस्का चढ़ गया है इन लोगों को देख के, क्योंकि चस्के की बात नहीं है, लेकिन काम जो आने वाला है ना अभी मील में ले जाना गन्ने, तो वो वाला काम सबका ही है। तो इस वजह से ये तैयारी कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो है दीपक वाली बग्गी तो पूरी होने ही वाली है पेंट से, और उसके बाद जो है ये चीनू वाली शुरू करेंगे। फिर इनके कुछ दोस्त आ गए, तो मैं आ गई अपना काम करने के लिए। और हल्की सर्दी होने लगी है, तो मैंने एक जैकेट ले जा रखी थी, ये मैंने मिंत्रा से मंगवाई थी। और ये जैकेट मैं पहन ही नहीं पाई, लेकिन अभी मैंने पहनी है पहली बार, तो मैं अभी थोड़ी मोटी हो रही हूँ गाइज। सच बता रही हूँ, मुझे सर्जरी के बाद ना वेट मेरा गेन हो गया है। और ये जो कपड़े मैंने उस टाइम लिए थे ना, मैंने सोचा था सर्दियों में पहनूंगी, मैंने लेके रखे हुए थे, और ये अभी मुझे थोड़ा सा आ नहीं रही थी, मतलब इसकी चेन जो है वो बंद ही नहीं हो रही थी, तो मैंने ऐसे खुली करके ही डाली हुई है। उसके बाद इतने सारे बर्तन हो गए थे नाश्ता करने के बाद, सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो मुझे फटाफट निपटाना है काम। उसके बाद हमें तैयार भी होना है, मतलब वापस जाने के लिए। तो आज हम दिल्ली वापस चले जाएंगे। फिर शायद पता नहीं, मतलब आस्था की शादी में आ पाएंगे या उसके बीच चक्कर लगेगा, वो तो देखते हैं, टाइम बताएगा। लेकिन अभी तो यही है कि सर्दी इतनी ज़्यादा होने लगी है, तो फिर बार बार ना मतलब सफ़र होता नहीं है सर्दियों में ज़्यादा, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर जो है मैं सारे बर्तन वॉश कर लूँगी, जितने भी बर्तन आप देख ही रहे हैं कितने सारे बर्तन हैं। और कहने को तो सिर्फ हम 2 ही लोग हैं, और 2 लोगों में काम ही क्या होता है, ये भी मैंने बहुत सुना है। लेकिन ये बर्तन देख के अंदाज़ा लगा लो आप 2 लोगों में कितना काम होता है, ठीक है। ये सुबह नाश्ते के ही सारे बर्तन हैं। उसके बाद आलू बॉईल किए थे मैंने सुबह, और आलू में थोड़ा सा जो है मूली मिक्स करके मैंने पराठे बनाए थे, तो बड़े टेस्टी लगे। क्योंकि एक्सपेरिमेंट मैं थोड़े बहुत करती रहती हूँ, आलू में मैंने मूली मिक्स करके पराठे बना दिए, तो बहुत ही अच्छे लगे। उसके बाद फटाफट से मैंने गर्म पानी लगाया, और गर्म पानी से मैं बर्तन धुल रही हूँ। बहुत अच्छे धुलते हैं, जैसे चिकनाई वगैरह होती है ना सर्दियों में, तो वो बहुत जल्दी ईजिली हट जाती है। तो फटाफट से करते हैं बर्तन क्लीन, और वैसा जो है काम झाड़ू पोछे का मैंने निपटा दिया। उसके बाद मैं सीधे नहाने जाऊंगी, और जाने के लिए फिर हम होते हैं तैयार। तो गाइज़ उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए थे, और 3 दिन तक मैंने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। आने के बाद तबीयत ख़राब हो गई, और 3 दिन तक तो मैं बेड पे ऐसी पड़ी रही हूँ। मुझे खुद पता नहीं है, पतिदेव ने ही किया है। थोड़ा बहुत मैंने ऐसे ही जब ठीक सा फील होता था तो मैं कर देती थी, व्लॉग बनाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। और आज मेरी ननंद की बेटी भी आई हुई है, तनु। वो दिल्ली आई थी अपने किसी काम से, कॉलेज के काम से, तो वो फिर यहाँ भी आ गई मेरे पास। और मैंने उसके शादी के व्लॉग भी डाले हुए हैं। तो वो शादी के पहली बार आई है, और ऐसे ही आ गई, मतलब उसने पहले यहीं आके बताया, क्योंकि उसके पापा डीटीसी में तो यहीं रूम पे रहते हैं पास में ही। तो उसने बताया कि मैं पापा के रूम पे आई हुई हूँ, तो मैं वहाँ भी आ रही हूँ। मैंने कहा चलो आ जाओ। तो वो आज आई हुई है। तो ये शायद बुधवार का, हाँ बुधवार का ही ये व्लॉग है। और उसने फिर वो आ गई थी, तो उसने काफ़ी सारा मेरी हेल्प करी काम में, क्योंकि मैं अपनी सिकाई करने में लगी हुई थी, पड़ी हुई थी मैं तो आराम से। तो फिर मैं उठ के नहाई वाई, और उसके बाद थोड़ा बहुत काम उसने किया आने के बाद। उसके बाद ये कपड़े थे, आज मैंने कपड़े लगाए हुए थे मशीन में काफ़ी सारे, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि वैसा काम तो मुझसे होने नहीं वाला है, तो मैं ये सारे कपड़े धो लूँगी और फिर आराम से इनको अरेंज कर लूँगी। और अभी जो सबसे भारी काम मुझे लगता है ना, ये सर्दियों वाले कपड़े निकालो, गर्मियों वाले रखो। और फिर सारा एक चीज़ और है, मैं सारे कपड़े जो गर्मियों के मुझे रखने होते हैं ना, वो सारे धो के रखती हूँ। और उसके बाद जो सर्दियों के निकालती हूँ ना, उनको भी मैं सारे वॉश कर करके तभी
पहनना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो काफ़ी सारे सर्दियों के कपड़े मैंने निकाल लिए, लेकिन अभी धुले नहीं हैं, वो मैंने अभी निकाल के अलग रखे हैं धुलने के लिए। और ये वाले मैं जो धो धो के अभी रखने हैं मुझे गर्मियों के कपड़े, तो उनको मैं धीरे धीरे वॉश कर करके अरेंज करके तो एक साथ रख दूंगी। और मैं एक काम करती हूँ, जिसमें मैं जिस भी बैग में मैं सर्दियों के कपड़े रखती हूँ ना, उसी में मैं गर्मियों के भर भर के रख देती हूँ, तो बहुत ईजी रह जाता है फिर निकालना रखना। तो उसके बाद तनु ने यहाँ पर मेरी हेल्प कराई किचन में, और उसने दाल बनाई। तो दाल बड़ी टेस्टी बनाई उसने, तो मिक्स दाल आज हमने बनाई थी। और चावल मैंने थोड़ी देर पहले ही बना के रख दिए थे, जब वो अपने कॉलेज गई थी, बीच में कुछ काम था उसे, तो वो चली गई थी, तो मैंने चावल बना दिए थे। मैंने कहा शाम को दाल बन जाएगी, तो चावल बन गए थे, दाल तनु ने आके बना दी। और दाल देखने में इतनी अच्छी लग रही थी, खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगी। थोड़ी तीखी सी बनाई थी आज, तो कभी कभी तीखी भी अच्छी लगती है, वैसे हम तीखा कम खाते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है दाल चावल गरम गर्मा गर्म सर्दियों में तीखा सा। तो बस यहाँ पर दाल बन गई थी, तो अभी कर लेंगे सर्विंग। तो सब अपनी प्लेट ले ले लगा रहे थे, मतलब पतिदेव भी, तनु भी, मैं भी। तो सबसे पहले पतिदेव की प्लेट आई, तो मैंने उसी पे दाल डाल दिया। आज हम देसी तरीके से खा रहे हैं, तो वैसे हमारे यहाँ कटोरी में अलग लेके बैठते हैं, उसमें अलग, लेकिन हम जब घर में होते हैं ना, हम इसी तरीके से खाते हैं। तो चावल लिए, उसके ऊपर से या साइड से दाल डाल दी, तो सबने ऐसे अपने अपने बर्तन लेके ऐसे चावल के ऊपर से दाल डाल दी, तो इसी तरीके से खाने लग गए मतलब। तो हमने फिर डिनर किया अच्छा सा, बहुत ही टेस्टी सा। उसके बाद जो है तनु पेस्ट्री लेकर आई थी, जब वो बाहर से आई, बहुत ही अच्छा फ्लेवर मुझे लगा। ये फ्रूटी मतलब फ्रूट पेस्ट्री थी, तो इतनी अच्छी दिखने में लग रही थी, फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये। और उसके बाद हमने खाने के बाद हमने सोचा कि एक एक पेस्ट्री खा लेते हैं, मीठा भी हो जाएगा। हमारे यहाँ ना खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा चाहिए ही होता है। और वैसे तो अब हम गुड़ ले आए हैं, तो जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो बाद में थोड़ा सा गुड़ जरूर खाते हैं सर्दियों में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज तनु पेस्ट्री ले आई, तो आज पेस्ट्री खाएंगे।